नमस्कार, कैसे हैं आप। एक और गजब के एपिसोड से करते हैं आज की सबक की शुरुआत। तीसरे नंबर के एपिसोड की समझाई शुरू की जाती है। कहानी की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन ढंग से होती है, जहां पे हम ये समझ पाते हैं कि अब हमारी कमाला अपनी शक्तियों से अनजान नहीं रही है, अपनी शक्तियों को समझने भी लगी और उसे बहुत अलग तरीके से नियंत्रण भी करने लगी है। हम ये देख सकते हैं कि कमाला को अब ये बात पता चल चुकी है कि आयशा कौन है, और उसे अचानक से जो उसके सपने में आते थे, जो उसको हेलुसिनेशंस में आते थे, वो कुछ और नहीं, वो एक तरीके के मैसेज हुआ करते थे। उसे कामरान और वो लेडीज अपने साथ एक ऐसी जगह लेके चले जाते हैं जहां पे उसी के जैसे और भी अलग पावरफुल एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। बाकी मानना पड़ेगा मार्वल को कि हर बार अपने आप को साबित करने में वो सक्षम होता है, जहां पे आपकी सोच और हमारी सोच से कुछ अलग ही दिखाता है वो। वहीं इस एपिसोड में हमें ये भी दिखाया गया है कि मिस मार्वल को जो इस डायमेंशन में पावर मिल रही होती है, वो कुछ और नहीं, वो एक न्यू डायमेंशन होती है। एक चीज और क्लियर हो जाती है, जहां पे कमाला को इस न्यू डायमेंशन से पावर मिल रही होती है, वहीं पे कहीं ना कहीं कैप्टन मार्वल को भी इसी आयाम से पावर मिल रही होगी। वहीं पे इस एपिसोड में टिपिकल मुस्लिम शादी और बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन गानों का जो मिश्रण है, बहुत ही तगड़े तरीके से इसको तड़का लगाते हुए दिखाया गया है। पूरे के पूरे एपिसोड में ये बताया गया है कि कमाला के जैसे दिखने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि जिन है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिन का कॉन्सेप्ट एडम और जिन के एक्स्ट्रा डायमेंशंस में होने का इशारा करता है। हम ये देख पाते हैं कि जिन अपने आप में मैटर मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का अस्त्र वो निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। वहीं हमें पहली बार कमाला की परनानी आयशा को भारत में 1942 के पार्टीशन के दौरान दिखाया जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अब तक ये सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही थी, वहीं पे हमें लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स का रेफरेंस दिखाया जाता है। वहीं पे मार्वल की कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि सीक्रेट ऑफ इन्वेशन का प्लॉट समझ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखो यार, अगर मैं वही बात करूं तो शैंग-ची का बहुत बड़ा रेफरेंस हमें इस सीरीज के अंदर पे समझ में आता है। जैसे कि हम पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग जिस हिसाब से हमें बताता है कि ये कड़ा धरती की उत्पत्ति से भी बहुत पुराना है और ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। इफ अगर ये एलियन टेक्नोलॉजी होती तो कहीं ना कहीं स्क्रूल या तो क्वीन से जुड़ा होता। इसका संबंध किसी और से नहीं, सीधा न्यू डायमेंशन से आने वाली एनर्जी का है। वहीं हमें ये देखने को मिलता है कि कामरान कमाला को ये बताता है कि जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे जान की अब पीछे पड़े हुए हैं। वहीं अगले सीन में ये हमें दिखाया जाता है कि जहां पे नाकिया भी अब कमाला के सीक्रेट्स को जान गई है। अब दोनों ब्रूनो और नाकिया कमाला को असिस्ट करेंगे। और नाकिया की जबरदस्त पॉलिटिकल नॉलेज को भी इस सीरीज के अंदर पे दिखाया गया है, जहां पे मस्जिद में होने वाले गैर संबंधित छानबीन करने डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल जब आती है तो उन्हें वो बहुत ही सलीके से डील करती है। वहीं पे ये एपिसोड अब तक का सबसे जबरदस्त एपिसोड में से एक है, क्योंकि इसमें कमाला अपनी इनमैच्योर पावर और वहीं पे अपनी सूझबूझ से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को बचाते हुए नजर आती है। वहीं पे हम ये देख पाते हैं कि इस एपिसोड के एंड में वो किस प्रकार अपने ही किस्म के जिन लोग से लड़ते हुए नजर आती है। पर वहीं पे कमाला को फिर से हेलुसिनेशन होता है, जहां पे उसे एक चलती हुई ट्रेन नजर आती है जिसके ऊपर कराची लिखा होता है। यह हेलुसिनेशन होने के बाद कमाला अपने आप को शांत करते हुए और घर जाती है। और घर जाने के बाद उसे अपनी नानी का कॉल आता है, जहां पे नानी उसे कराची बुलाती है। और वहीं पे पूरे एपिसोड का टर्निंग पॉइंट बनता है, जहां पे कमाला के साथ बीत रही सारी घटनाएं और उसकी नानी को हर एक चीज एग्जैक्ट पता होना, ये बहुत गजब का जुड़ाव है। बाकी आज की सबक के लिए बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बी इन डेप्थ। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।